हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप लोगों के। देखो, आप एग्जाम को काफी कम टाइम बाकी है और मैंने इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर बार रिपीट हुए और इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, मतलब कि कौन से सीक्वेंस में आ रहे हैं, हर 2 साल में कौन रिपीट हो रहा, हर 3 साल में कौन रिपीट हो रहा, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन निकाले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार तुम्हें भी पता है कि रीनीट में पेपर आने वाला है टफ। तो रीनीट में पेपर टफ कैसे आएगा भैया? क्योंकि भैया रीनीट में पेपर टफ आएगा क्योंकि डिफरेंट एग्जाम पैटर्न से पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चन को एक थोड़े से ट्रिकी वे से पूछा जाएगा, अलग वे से। तो मैंने जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्वेश्चन के हो जाए, तो ये 10 में से 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो मतलब क्वेश्चन आने के प्रोबेबली चांसेस ज्यादा, तो उसका पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये भी बता। तो थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखना, 10 क्वेश्चन बताऊंगा और ये 10 क्वेश्चन देख लिया तो भैया मतलब मान लो कि अगर 10 तुमको आ गए ना, तो तुम बहुत अच्छी कैटेगरी में भी लाए करते हो। ये 10 क्वेश्चन में से बहुत सारे आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इंड्यूशन ऑफ लेक ओपेरॉन, अब तुम्हें पता ही है कि लेक्टोस होगा, मेल्टोस होगा, गैलेक्टोस होगा, क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हमने लिख के रखा है। करेक्ट आंसर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नहीं मिलेगी क्योंकि हम पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करने पे भरोसा नहीं करते, कॉन्सेप्ट समझाने पे भरोसा करते। तो एलोलेक्टोस होगा। अब इसमें हमें क्या अलग से पूछा जा सकता है, तो द एक्चुअली इंड्यूसर ऑफ लेक ओपेरॉन इज या विच मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिप्रेशर एंड इंड्यूस लेक ओपेरॉन। मतलब समझ रहे हो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब डायरेक्ट लाइन नहीं आएगी। अब सबसे पहले जैसे कि नेचुरल पेस मेकर, सबको पता है कि एवी नोड होगा, नहीं एवी नोड नहीं होगा, ऐसे नोड होगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यही बात है कि एवी नोड ऐसे नोड पे इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे याद कर लो, जो भी कि सोमेश, सोमनाथ, जो भी भगवान से आप रिलेट करना चाहते हो वो रिलेट करके रखो। हार्ट का नेचुरल पेसमेकर क्या है? इंपल्स जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम, कहां से इंपल्स जनरेट होते हैं। और ये चीज तुम्हें एमबीबीएस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल ईयर तक मिलेगी और इसका पूरा तुम्हें चार्ट पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नोड, एवी नोड कहाँ जाता, फिर पैनकेंजी फाइबर्स वगैरह, पूरा एक एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज, आप सबको मालूम है सेमी कंजर्वेटिव लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है। अब सेमी कंजर्वेटिव मैं समझाना चाहूंगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझा सकता है, लेकिन आप इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें समझाओ। लेकिन तुम्हें याद करना है कि डिफरेंट एग्जाम पैटर्न में क्या नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड है। तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा किसने दिया था, किसने प्रूव्ड किया था, ये वाला। पावर ऑफ द सेल सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया हर बार एग्जाम में आ रहा है और रिपीटेड क्वेश्चन है। लेकिन जब ये पूछ लेंगे ना, ऑर्गेनिक नोन एज अ पावर हाउस, ये भी बोल दोगे एटीपी प्रोडक्शन मेनली ऑक्योर इन। तुमने अगर रट्टू टोटा बने हो कि ठीक है पावर हाउस हमने एटीपी से कनेक्ट नहीं किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया तुम लगा नहीं पाओगे और तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव सबको पता है कैसे होगा, वहां पे तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है ए पे ए बी, फिर बी पे पूरा एक एक सीक्वेंस जो टेबल बनी है वो रट के जाना, वो इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि ए बी किससे एक्सेप्ट करेगा तो सबसे एक्सेप्ट करेगा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है और ये तुम्हें क्वेश्चन पूरे एमबीबीएस में भी देखने को मिलेगा। तो ब्लड ग्रुप डोनेटिंग टू ऑल ये पूछ सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल डोनर हमेशा पूछा जाता, तो यूनिवर्सल डोनर याद रखना। फर्स्ट वाला तो ऐसे भी नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ लिया कि किसको किसको डोनेट कर सकते हैं, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको डोनेट कर सकते हैं। ऐसा केस स्टडी में आ गया, क्योंकि अब इस बार टफ आएगा, हो सकता है केस स्टडी आ जाए, तो ये आंसर हमें लगाना है। फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी सबको पता है कि नेफ्रॉन होगा। अब बच्चे यहाँ पे कुछ न्यूरॉन लगा देते हैं, तो देखो याद रखो, दिमाग छोटा होता है, किडनी बड़ी होती है, किडनी बड़ी होती है, किडनी 2 होती है और दिमाग 1 होता है। तो दिमाग हमेशा छोटा होगा और किडनी 2 है तो बड़ी होगी। तो हमें किडनी को नेफ्रॉन से ही कनेक्ट करना है, न्यूरॉन से कनेक्ट मत करना। न्यूरॉन हमेशा ब्रेन में होता है। ये बात समझ गए। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी पूछेंगे, यूरिन फॉर्मेशन ऑक्योर इन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिन फॉर्मेशन किस में होता है, तो आपको क्या लगाना है, नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन में तुमने ग्लोडुमस, क्या बाउंड कैप्सूल, ये सब चीजें पढ़ी होगी। अभी मैं करंटली इतना ज्यादा फोकस नहीं करता नीट के कंटेंट पे, लेकिन ये चीजें मुझे पता थी, इंपॉर्टेंट आपको पता। फादर ऑफ जेनेटिक्स पता ही है। अब इसके जो रूल्स वगैरह दिए हैं मेंडल्स के, आपको पढ़ना पड़ेगा। फाउंडर भी पूछ सकते हैं, आप फादर की जगह फाउंडर पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होना। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड बाय, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम फादर पढ़ लेते हैं, लेकिन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। जो एक्सपेरिमेंट किया था आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, बटने पे वो वाला पूरा डोमिनेंट रेसेसिव, ये सब चीजें इसमें। बीटी कोटन जीन सोल, भैया इतना इंपॉर्टेंट
स्टूडेंट मर जाओ और बीटी में ही लिखा है बेसिलर थेरेजिनेसिस, समझ रहे हो, तो वही का वही। लेकिन यहाँ पे अगर बीटी टॉक्सिन पूछ लेते या बीटी जी ऑब्टेन फ्रॉम तो सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। ये बात समझ गए आप। ऑलवेज अपराइट पिरामिड किसका होता है भैया, सीधी बात है, एनर्जी का होता है। ऑलवेज अपराइट पिरामिड, ऊपर की साइड पिरामिड किसका होता है, एनर्जी का होता है। डाउनवर्ड पिरामिड किसका होता है, बहुत अच्छे से बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनर्जी, आप बायोमास और एनर्जी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं भी होता था। बायोमास इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट नेवर इट गेट द कंप्लीटली अपराइट पिरामिड, समझ गए। पिरामिड नेवर गेट इन्वर्टेड, कौन सा ऐसा पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं होता, क्योंकि देखो ये सब पिरामिड हो सकते हैं कि अपवर्ड हो, लेकिन इसमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा है, एनर्जी है। मतलब समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। आंसर इसमें से दो सही हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट लगाना है तो हमें एनर्जी लगानी है, क्योंकि ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। इसलिए ऑलवेज अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड, तो हमें क्या लगाना है, एनर्जी। और एक बात समझने की कोशिश करो, नीट को हमेशा सिंपल वे में लेना कि हमें सिंपल से सिंपल सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पूछा जाएंगे कि हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, कुछ कुछ एक्सेप्शन हो जाए। अब प्रोटीन सिंथेसिस सबको पता है राइबोसोम में होगा, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन भैया हमारे से तो पूछ लिया ट्रांसलेशन पूछ लिया तो हम राइबोसोम लगा ही नहीं पाए। ट्रांसक्रिप्शन पूछ लिया, हम लगा ही नहीं पाए कि किसमें होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, अब ये तो तुम लगा दोगे राइबोसोम, लेकिन ट्रांसलेशन वर्ड से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस अगर आप बोलते हो तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी ले आता हूँ, जो 10 मेन टॉपिक्स को कवर करे और जिनके आने के प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा चांस हो। मतलब सेम फॉर्मूला तुम्हें 3 से 4 तो दिख ही जाए क्वेश्चन, अगर तुम बोलो तो ले आऊंगा, फाड़ देंगे। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और भाई बहुत मेहनत की है ताकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। एक एक एग्जाम के अलग अलग क्वेश्चन बना है, बोलोगे केमिस्ट्री फिजिक्स में आग लगा देंगे। ऐसे 10-10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिनमें से 4 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, सेम फॉर्मूला बेस, सेम इंपॉर्टेंस है। तो बताते हो तो ले आऊंगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, और बताना कैसा लगा वीडियो।